नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हाजिर हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में, जहां हमारे साथ हैं पटना वेटनरी कॉलेज के जाने माने डॉक्टर जयप्रकाश कुमार गुप्ता जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि बिहार में पशुओं की कौन कौन सी देसी नस्लें हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश सर आपका मेडिकल माइक। थैंक यू। तो आज हम इस संवाद के द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पशुओं की देसी नस्लें कौन कौन सी हैं। जैसा कि हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए कि देश में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, जो देश की अधिकृत संस्था है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध गाय, भैंस और अन्य पशुओं की नस्लों का पंजीकरण करती है। तो इस संदर्भ में बिहार से गाय की 3 नस्ल पंजीकृत हुई। उसमें सबसे पुरानी जो नस्ल है बिहार की, वो है बछौर गाय, जिसके बारे में आपने सुना होगा। और यदि नहीं सुना है तो हमें ये जानना चाहिए कि बछौर जो नस्ल है वो दूध तो कम देती है, लेकिन खेतों में काम करने के लिए और इनकी ड्राफ्ट की एबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण ये अच्छे खेत में काम बिना रुके बिना थके खेतों में काम करते हैं। यह सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया में पाए जाते हैं। इनका दुग्ध काल में सिर्फ दूध का उत्पादन 300 से 500 लीटर होता है, लेकिन उसमें वसा का अनुपात जो है 5% या उससे ज़्यादा है। जो बिहार की दूसरी नस्ल है वह है गंगातीरी। गंगातीरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह गंगा के किनारे वाले एरिया में पाई जाती है। तो यह गंगा के किनारे वाला एरिया जिसमें वो बिहार का भी हिस्सा आता है और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है। बिहार के जो हिस्सा आता है उसमें ये मुख्यतः भोजपुर एरिया में पाया जाता है। ये गायें मध्यम दूध उत्पादन करती हैं और इनका जो दूध उत्पादन क्षमता है वो एक दूध काल में लगभग 1000 से 1200 लीटर का होता है। और यह इनकी जो मेल है, जो नर गाय है, बैल, वो बोझा ढोने के भी काम करते हैं। ये मुख्यतः ग्रे कलर का और कुछ काला और लाल रंग का भी होता है। ये मुख्यतः ये बाकी जो मैं गाय बताया बछौर, उससे थोड़ा छोटे कद है, लेकिन इसका प्रोडक्शन क्षमता जो है थोड़ा ज़्यादा। जो तीसरी गाय मैं बता रहा हूँ वो है पूर्णिया जो है, इसको ये बिहार के सीमांचल क्षेत्र जैसे कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका भी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन इसमें उष्मीय ताप से प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और ज़रूरत यह है कि इसके उष्मीय ताप से प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने वाली जो जीन है उसके बारे में अध्ययन किया जाए, और ये कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पर अध्ययन हो। अब गाय के बाद हम बात करें तो भैंस की बिहार में अब तक कोई पंजीकृत नस्ल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द हम देखेंगे। 2 जो नस्ल है जिस पे काम चल रहा है वह है कोसी एंड दियारा। जो दियारा और कोसी है, इन पे थोड़ा काम चल रहा है और शायद ये आने वाले समय में पंजीकृत हो जाए। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आते हैं बकरियों की नस्ल। तो बकरी में एक भारत भर में मशहूर ब्लैक बंगाल बकरी जो है वो बिहार में लगभग हर एक जिला में पाया जाता है। वैसे तो नाम से पता चलता है कि ये बंगाल, इसका ओरिजिन बंगाल में है, लेकिन यह पूरे भारत में पूरे बिहार के हर जिला में पाई जाती है। और यह मांस एवं इसके खाल और या चमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी एक खासियत है कि ये एक बार में 2 से 3 या 3 से 4 बच्चे भी देती है, और इसकी बहुप्रजनन क्षमता जो है वो जग विख्यात है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उस पर भी काम किया गया है, और यह किसानों के लिए इसके कारण ये काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होता है।
यदि हम बात करें भेड़ की, तो भेड़ में शाहाबादी भेड़ का नाम होता है। शाहाबादी भेड़ भी बिहार में काफ़ी पहले से पंजीकृत है और यह शाहाबाद रीजन में पाया जाता है। और यह मांस एवं ऊन तो खैर कारपेट ऊन नहीं होता है इसमें, इससे कोर्स ऊन होता है, जिससे कि चटाई वगैरह बनता है, उस चीज़ों के लिए, उस ऊन के लिए यह प्रसिद्ध है। और इसका मीट तो बताया ना, मीट के बारे में, मीट जो है ये उत्पादित करता है। हाँ, ये सब। अब उसके बाद एक सूकर की बात करें तो रिसेंटली लास्ट 1 या 2 साल पहले ये NBGR ने बिहार के पूर्णिया सूकर का पंजीकरण किया है। और पूर्णिया सूकर जैसा नाम से लगता है कि ये पूर्णिया के क्षेत्र में, पूर्णिया जिला के एरिया में और उनके आसपास लगे हुए एरिया में पाया जाता है। और यह मांस के लिए प्रसिद्ध है और यह मुख्यतः काले रंग का होता है। कहीं कहीं पे व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर के पैचेज पाए जाते हैं इसके शरीर में। इसके शरीर के बीच में, पीठ के ऊपर खड़े खड़े बाल जो थोड़े हार्ड होते हैं, जिससे ब्रिसल हैं, वो ब्रिसल की एक रेखा होती है जिसके कारण यह जंगली सुअर के रूप लिए हुए रहता है। लेकिन ये है नहीं जंगली सुअर, ये है देसी सुअर पूर्णिया। बात करें कुक्कुट उत्पादन में, तो कुक्कुट उत्पादन के लिए कुक्कुट की कोई स्पेसिफिक नस्ल जो है वो बिहार में नहीं है। लेकिन हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने मैथिली बतख का पंजीकरण NBGR के द्वारा करवाया है। और ये मैथिली बतख अपने मांस और अंडे के लिए विख्यात है। ये पीला या भूरा या इन कलर का, मिक्स कलर का इनका शरीर होता है और इनके पैर जो होते हैं पीला कलर के होते हैं। और ये अंडे लगभग अपने एक बार में, एक साल में लगभग 50 के आसपास अंडे देते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि बिहार में जो देसी पशुओं की नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं और इनका हमारे उत्पादक, बिहार के जो पशु उत्पाद हैं उनमें उनका क्या योगदान है। तो इस तरह से हम और इसके साथ ही हमने देखा कि बिहार में कोई स्पेसिफिक दूध उत्पन्न करने वाला कोई नस्ल नहीं है। इसके कारण बिहार के पशु प्रजनन नीति में यह बताया गया है कि जो हमारे अवर्णित पशुधन है उनका विकास हमें बाहर की नस्ल जैसे कि जर्सी या होल्स्टीन फ्रिजियन से करना चाहिए। सर, मैं एक छोटा सा सवाल एक और इसमें बीच में मैं करना चाहूँगा। सर, बिहार के जो पशु हैं उनके देसी नस्लों का लुप्त जो है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? लोगों के मन में क्या है कि देसी नस्लों की गाय कम दूध देती है, इसलिए वो ज़्यादा विदेशी और जर्सी गायों पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ऐसा है कि बिहार ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी जो देसी नस्ल हैं, हमारे जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है हमारे देश का और हमारे बिहार का, ऐसे इन्वायरमेंट में तापमान ज़्यादा रहता है जिसके कारण जानवर अपनी अत्यधिक ऊर्जा सर्वाइवल में खर्च करती है, ना कि प्रोडक्शन। तो ऐसे में जानवर का मुख्य फोकस जो है वो आपको सर्वाइव करने में लगाती है। तो उस तरह से कालांतर में जो जानवरों का विकास हुआ है वो उनके सर्वाइवल पे हुआ है। इसके कारण जो हमारी गाय या पशुओं की नस्ल है वो रोग से लड़ने की क्षमता या तापमान से लड़ने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है और वहीं पे साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन कम होता है। तो इसलिए जो आम जनमानस है वो हमारे देसी गायों को रखने में उनको ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है या फिर वो उसको उस नज़र से देख नहीं पाते। वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम देखते हैं कि गाय एक दिन में कितना दूध दे रही है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि यदि हम बाहर की गायों से क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो उस गाय का खुराक और उनके रहने का जो व्यवस्था है उसको करने में ज़्यादा खर्च है। तो यदि हम अच्छी तरह से इसको साइंटिफिक वे में करेंगे तो हम देखेंगे कि देसी गाय के रखने से भी हम
क्रॉस ब्रीड गायों के बराबर उत्पादन ले सकते हैं या उस तरह के इकोनॉमिकल उत्पादन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. आज सर हम लोगों को जो है पशुओं के देसी नस्ल के बारे में बता रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मेडिकल माई के साथ। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।